हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण 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 जय हो। ताली बजाते हुए भाव से नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो मेरे भाई बहन, नारद भक्ति सूत्र में भी यही लिखा है। नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति सूत्र में, सतम विहाय भक्तव्यम, 100 काम छोड़ दीजिए लेकिन पहले पेट पूजा कर लीजिए। भक्ति सूत्र में लिखा है कितने भी महत्वपूर्ण काम आपके पास में हो, 100 काम छूट जाए लेकिन भोजन न छूटने पावे आपसे। 100 काम छूट जाए, कितने भी महत्वपूर्ण है उसको छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले भोजन कर लो आप। यदि भोजन नहीं करेंगे कभी तो शरीर काम करने वाला नहीं है। यदि मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया तो जहां खत्म हो वहीं रुक जाती है गाड़ी, चलती है क्या? ऐसे ही यदि भोजन नहीं किया तो शरीर चलने वाला नहीं है, ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। 1 दिन चले, 2 दिन चले, लेकिन तीसरे दिन बिल्कुल चलने वाला नहीं। इसलिए नारद जी कहते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ दो लेकिन पहले भोजन कर लो। लेकिन नारद जी महाराज फिर कहते हैं भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या है? तो कहे सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काम छोड़ दो लेकिन पहले स्नान कर लो। ऐसा नारद जी कहते हैं 1000 काम आपसे छूट जाए लेकिन स्नान नहीं छूटना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाना चाहिए। यदि आपने स्नान नहीं किया तो शरीर जो है गंदा हो जाएगा, आपका किसी भी काम में मन लगेगा नहीं। इसलिए कहा है कि भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है स्नान है। स्नान पहले कर लीजिए आप। फिर नारद जी महाराज कहते हैं स्नान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छूट जाए लेकिन द्वार के ऊपर कोई मांगने आया है कभी तो उसको देना न छूटे। क्या मालूम कौन आपके द्वार के ऊपर आ गया है। यदि भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए संत बनकर के आ गए, कभी मांगने वाला बनकर के आ गया कभी, तो जैसे द्वार के ऊपर गए थे ना भगवान बलि के, छोटे से बामन बन करके, और जो सारे जगत को देने वाला है लेकिन बलि की परीक्षा करने के लिए भगवान स्वयं जो है बलि के द्वार के ऊपर आकर के मांगने लगते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, जो सारे जगत को देता है, वो आज कह रहा है तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली, तेरे द्वार खड़ा तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली।
वो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। क्या मालूम किस समय कौन आ जाए हमारे द्वार के ऊपर। भगवान वामन बन करके गए, बलि से कह रहे हैं, बलि तेरे द्वार के ऊपर मैं आया हूँ। डोल उठी रे सारी धरती तो, डोला गगन है सारा, बोले उठी रे सारी धरती एक रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घरे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। रहो। भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा देर सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना, ओ आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा देर सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, ओ छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना
नाम भगत भर दे रे डोरी, भगत भर दे रे डोरी। वो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भगत डोरी दिलदार खड़ा भगवान भगत भर दे डोरी, भगत भर दे डोरी, भगत भर दे डोरी, भर दे। कौन किस समय किस रूप में आपके घर में आ जाए, इसलिए देना न भूलें। 1,00,000 काम छूट जाए, लेकिन द्वार के ऊपर कोई मांगने के लिए आया है, हो सकता है तेरी परीक्षा करने के लिए आया हो कभी, तो इसलिए उसका अपमान न होने पावे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण नारद जी महाराज कहते हैं, कोटिम त्यक्त्वा हरि भजेत। 1 करोड़ों काम छूट जाए, लेकिन भगवान का नाम न छूटने पावे, भगवान की कथा न छूटने पावे। 1 करोड़ काम छूट जाए आपसे, लेकिन भगवान का नाम न छूटे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कलयुग में केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम के बिना गति नहीं है मेरे भाई बहन, केवल और केवल हरेर नाम ही केवलम। हाँ, तो नाम न छूटने पावे बस। और यहाँ पर जो है माँ 36,000 वर्ष तक जंगल में जाती है, प्रेशर कम हो गया, और जंगल में जाकर के भगवान की खूब तपस्या करती है। पत्ते खा करके सब कुछ छोड़ दिया, पत्ते खाना भी छोड़ दिया, एक पैर पर खड़ी होकर के महादेव को याद कर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है, भाव से करती है। 36,000 वर्ष व्यतीत हो गए, प्राण वायु बंद होने लगी। सारे के सारे ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि जाकर के सप्तऋषि जी महाराज भगवान शिव के पास में गए और भगवान शिव से कहने लगे, भगवान पार्वती आपकी तपस्या कर रही है, आपको पाना चाहती है, आप उसको वरदान दीजिए प्रभु, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। हाँ, पार्वती बहुत सुंदर है भगवान, इतनी सुंदर है उसके जैसा जगत में कोई नहीं है, इतनी सुंदर है, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। आज भगवान शिव जो है पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजते हैं। हाँ, सप्तऋषि जाते हैं, परीक्षा में सफल होती है। भगवान शिव भी जाते हैं परीक्षा करने के लिए, भगवान शिव भी पार्वती की परीक्षा करते हैं, सफल होती है। इधर पार्वती के प्रेम के वशीभूत होकर के, उसके रूप सौंदर्य में मंत्र मुग्ध होकर के भगवान शिव समाधि में चले गए हैं। समाधि लग गई भगवान को, और जैसे समाधि लगी, इधर जो है एक राक्षस देवताओं को सताने लगा है। और जब राक्षस सताने लगा, उस राक्षस को वरदान है, उस असुर को वरदान था, तुझे केवल और केवल भगवान शिव की संतान ही मार सकती है, दूसरा कोई नहीं मार सकता। तारकासुर नाम का एक दैत्य पैदा हो गया है और बस देवताओं को सताने लगता है। त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे सारे के सारे देवता। सारे के सारे देवता जो है कंदराओं में जाकर के छुपने लगते हैं, और जैसे कंदराओं में छुपने लगे, उसको वरदान है केवल और केवल भगवान शिव के दाम्पत्य से जो संतान पैदा होगी वही तारकासुर को मार सकती है, नहीं तो कोई किसी के हाथ मरने वाला नहीं। भगवान शंकर, भगवान विष्णु जो है कई बार सुदर्शन लेकर के दौड़े, लेकिन तारकासुर मरता नहीं है, क्योंकि उसको वरदान है। भगवान शिव के दाम्पत्य से जो संतान पैदा होगी वही तारकासुर को मार सकती है। लेकिन भगवान शंकर की तो शादी भी नहीं हुई है,
भगवान शिव तो क्योंकि सती ने शरीर छोड़ दिया है, भगवान शिव अकेले हैं, उनके दाम्पत्य से संतान कैसे होगी? इसके लिए पहले विवाह करना पड़ेगा भगवान को। लेकिन भगवान तो समाधि में बैठे हैं, उनकी समाधि कौन खोले? ऐसे ऐसे भगवान की समाधि खुलने वाली नहीं है। उसी समय जो है सारे के सारे देवताओं ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई भगवान शंकर की समाधि को खोलने के लिए। समाधि में उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है, कोई भी प्रकार हो, कोई भी कुछ भी करना पड़े, लेकिन भगवान शंकर की समाधि को खोलना पड़ेगा और इसके लिए कामदेव की मदद लेनी पड़ेगी। कामदेव से कहें वो जाकर के भगवान शिव की समाधि को खोले। कामदेव को बुलाया, भैया हाँ देवताओं, एक काम करना पड़ेगा तुझे। क्या काम करना पड़ेगा? मैं तो सेवक हूं आपका, आप जो कहे करने को तैयार हूं। जाओ जाकर के कैलाश में जाकर के भगवान शिव की समाधि को खोलो। कामदेव ने कहा कि मैं ही मिला तुमको देवलोक में, और कोई दूसरा नहीं मिला। तुम्हें मालूम है भगवान शिव की समाधि को खोलूंगा तो उसके बदले में क्या परिणाम होगा? महाराज भस्म हो जाऊंगा भगवान शिव की क्रोधाग्नि में, चाहे कुछ भी हो परिणाम, लेकिन इसमें देवताओं की सहायता करनी पड़ेगी तुमको। परोपकार है इसमें, और परोपकार करना पड़ेगा तुमको, जाना पड़ेगा तुमको। कामदेव ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जाने को तैयार हूं। और कामदेव गया है आज, जहां पर भगवान शिव जो है समाधि में बैठे हुए हैं, भगवान राम के ध्यान में बैठे हुए थे, वहां पर कामदेव ने अपनी माया का विस्तार किया है। यहाँ इतनी माया बढ़ाई कामदेव ने, सारे बसंत का निर्माण कर दिया है उस पर्वत के ऊपर। इतना काम व्याप्त हो गया, इतना काम बढ़ाया, सारा जगत जो है वो काम के वशीभूत हो जाता है आज। इतना काम बढ़ाया है आज काम व्याप्त हो गया है। तुलसीदास जी महाराज यहां पर लिखते हैं, भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारीमय जय ब्रह्ममय देखत रहे। देखहि चराचर नारीमय जय ब्रह्ममय देखत रहे। अबला मिलो कहीं पुरुषमय जग, मिलो कहीं पुरुषमय जग, पुरुष सब अबलामयम। कोई खंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कत को सुख भय काम बस जोगी तापस पावनी को कहे। भय काम बस जोगी तापस पावनी को कहे। इतना काम व्याप्त हुआ है, सारा चराचर जगत जो है, जितनी स्त्रियां हैं सारे जगत को पुरुषमय देखने लगती है। सारे पुरुष जितने हैं सारी पृथ्वी को स्त्रीमय देखने लग गए। चराचर जगत जो था वो काम के वशीभूत हो जाता है। धरी न काहो धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। जिसको भगवान ने रखा बस वो बच पाया। बाकी जो महात्मा वर्षों से भगवान के ध्यान में है वो भी जो है काम के वशीभूत हो गए हैं। नदियां दौड़ दौड़ करके सागर में समाने लगी है, उनमें भी उफान आने लगा है, उसमें भी काम व्याप्त हो गया है। इतना काम बढ़ा है। सकल कला कर कोट विधि हारे सेन समेत। चली न अचल समाधि शिवा को प्यों हृदय निकेत।
एक भी नहीं चली कामदेव की। आज कामदेव मानो हार गया हो, एक भी उसकी विद्या काम में आई नहीं। और आज जो है कामदेव ने बस अंतिम लक्ष्य ने, आखिरी जो था उसका उपाय, बस वही किया। कामदेव के पास में एक पुष्प का बाण है, बड़ा कोमल बाण है। बस वो पुष्प का बाण निकाल लिया है और पुष्प का बाण निकाल करके बस संधान कर दिया है, छोड़ दिया है। कहां पर? भगवान शिव की छाती का लक्ष्य करके, वक्ष का लक्ष्य करके, और बस छोड़ दिया है। और जैसे छोड़ा वही बाण जाकर के, पुष्प कितना कोमल होता है ना, वही पुष्प का बाण जाकर के भगवान शिव को मार दिया है। और जैसे भगवान शिव को काम का बाण लगा, भगवान शिव की अचल समाधि जो थी वो टूट जाती है। और जैसे टूटी, भगवान शंकर को इतना क्रोध आया, सारी धरती कांपने लगी है उस समय, सारा ब्रह्मांड कांपने लगा है। भगवान शिव को क्रोध आया है। उस समय भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया है। किसने मेरी समाधि को खोला है? कामदेव घबराया और आम के वृक्ष में ऊपर पत्तों के बीच में जा पुत्र के छुप गया। अब बाबा छोड़ने वाला नहीं मुझे। इधर उधर अपनी दृष्टि घुमाई भगवान शिव ने, किसने मेरी समाधि को तोड़ा है? उसी समय जो है सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयों को पकंपे उतरे लोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयों को पकंपे उतरे। ओ तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयों जरि जारा। तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयों जरि। ओ तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयों जरि। तब शिवती शरणयन उघारा, काम भयों जरि। तीसरा नेत्र खोल लिया भगवान ने, जला करके राख कर दिया। समाधि खुली, कामदेव को भस्म कर दिया है। रति दौड़ करके आई है आज, कामदेव की पत्नी भगवान शिव के सामने आकर के निवेदन करने लगी, महाराज मेरे पति का क्या दोष था, मुझे विधवा कर दिया तुमने। हाँ, मुझे विधवा बना दिया आपने। उस समय एक स्त्री की प्रार्थना सुनी भगवान शिव ने, भगवान शिव का क्रोध शांत हो जाता है। और जैसे शांत हुआ उस समय रति को वरदान दे दिया है, जा देवी मेरा वरदान है, मेरा आशीर्वाद है। अभी तेरा पति मर गया है, लेकिन फिर भी अनंग रूप से बगैर शरीर के सारे जगत में सबके हृदय में व्याप्त रहेगा। वो सबकी पलकों पर बैठा हुआ होगा। वो सारे जगत में तेरा पति व्याप्त रहेगा, लेकिन साकार रूप में तेरा पति जो है कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। जाओ देवी, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हारा पति अनंग रूप से सारे शरीर में व्याप्त रहेगा, लेकिन साकार रूप में तेरा पति जो है जब जदुवंश में द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा,
उनका पति, उनका बेटा जो है तेरा पति होगा। जा, प्रद्युम्न नाम से पैदा होगा तेरा पति। जा तू रास्ता देखना वहां जाकर के। रति को वरदान दिया है आज, और जैसे रति को वरदान दिया, भगवान शिव की समाधि खुली। सारे के सारे देवताओं ने मन में विचार किया कि अवसर अच्छा है आज। यदि अवसर चूक गए, यदि फिर समाधि लग गई भगवान को कभी, तो अभी तो कामदेव ने तोड़ दी थी, अब कोई जगाने वाला भी नहीं रहा है। कौन जगाएगा? इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए, अवसर का लाभ ले लेना चाहिए। और उसी समय कैलाश पर्वत के ऊपर सारे के सारे ब्रह्मादिक देवता गए, और जैसे गए सारे के सारे ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़ करके भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। हे देवादिदेव महादेव, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार दो। नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार दो। हे भोले भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, तो कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, तो कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जो जिन्हें चाहा वरदान दे दिया, मांगा जो जिन्हें चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। हे भोले ताली बजाते भाव से। हे भगवान, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राख के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। ई भभूत में है खजाना कुबेर का, ई भभूत में है खजाना कुबेर का। बहे गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। हे महादेव।
क्या क्या नहीं दिया तूने हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया तुम्हें हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया तूने हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया तुम्हें हम क्या प्रमाण दे, बस गए हैं त्रैलोक शंभु तेरे धाम में, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे धाम में। जहर पिया जीवन दिया हो, जहर पिया जीवन दिया, ना उदार तू, कितना उदार तो कितना उदार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार हो। हे भोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम, और प्रेम से एक बार हर हर महादेव। आज जो है सारे के सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति की। भगवान आओ देवताओं, भगवान शिव मन में विचार करते हैं इतने सारे देवताओं को एक साथ कभी देखा नहीं कैलाश में, जरूर कोई न कोई स्वार्थ लेकर के आए हैं, क्योंकि देवता बड़े स्वार्थी हैं, बगैर स्वार्थ के आ नहीं सकते ये। आओ अमरों, अमर है ना, देवता अमर है, इसलिए कहा आओ अमरों। कैसे आना हुआ? यहां पर देवता जो है एक युक्ति करते, ऐसा नहीं कहते कि वो तारकासुर सता रहा है, ऐसा नहीं कहते, यहां पर एक युक्ति करते हैं। क्या युक्ति? बाबा देवलोक में बहुत दिनों से किसी की शादी नहीं हुई है, तो क्या करें हम? नहीं हुई तो बाबा का क्रोध अभी गया नहीं है। हाँ, एक तो सती चली गई, दूसरा जो है कामदेव ने समाधि को खोल दिया, भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न की है इसने। दोनों प्रकार के क्रोध अभी भी सता रहे हैं, तो हम क्या करें? नहीं शादी हुई, करो किसी की शादी। बोले नहीं महाराज, तो बोले महाराज सब दूर देखा कोई कवारा नहीं है, देवलोक में सबकी शादी हो गई है, केवल सब दूर देखा बस आप ही बाकी हो। क्योंकि तारकासुर को वरदान है, यदि ये मरेगा कभी तो केवल और केवल भगवान शिव की संतान से ही मरेगा, नहीं तो किसी से मरने वाला नहीं है। हाँ? बाबा सब दूर जाकर के देखा सब शादीशुदा है, केवल देवलोक में आप ही केवल कंवारे हो। आप कंवारे नहीं हो, एक बार शादी हो गई आपकी, लेकिन फिर भी अकेले हो। अभी मैया ने तो शरीर छोड़ दिया है। बाबा बहुत दिनों से बारात जाने का अवसर नहीं मिला है, तो महाराज मौज मस्ती नहीं हुई बहुत दिनों से। अब बारात में तो मौज मस्ती होती है ना, इसलिए महाराज आप शादी करो तो हमें भी बारात जाने का अवसर मिले। ऐसा बस युक्ति करके कहा, और जैसे युक्ति करके कहा तो भगवान शिव ने भी मन में विचार किया कि अकेले हैं, कर लेते हैं शादी। कोई लड़की है तुम्हारे नजर में? बोले महाराज हाँ नजर में है हमारे, आप चिंता मत करो, हम उसकी व्यवस्था कर देंगे, आप केवल हाँ करो बस, हम उसकी व्यवस्था करते हैं। चलो ठीक है, करते हैं शादी। लड़की देख कर क्या हमारे लिए? बोले महाराज उसकी व्यवस्था तो पहले से ही करके रखी, आप तो बस राजी हो जाओ, बस इतना। भगवान राजी हो गए, और जैसे राजी हुए हिमाचल प्रदेश में खबर पहुंचा दी कि बारात लेकर के आ रहे हैं हम, पत्रिका भिजवा दी। और जैसे पत्रिका भिजवाई, इधर सारे के सारे देवता सजने लगे हैं। सब अपने अपने पत्नियों से कहा चलो तैयार हो जाओ। सब ब्यूटी पार्लर में जा करके बस मेकअप प्रारंभ कर दिया, चलो भगवान की बारात चलेंगे।
सब जितनी भी देवियां हैं सब सजने धजने लगी है, सब अपने अपने वाहनों को सजाने लगे हैं, सब बारात चलने को तैयार। लेकिन जिसका विवाह है उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, अकेला बैठा बेचारा। दो गण है केवल, नंदी और भृंगी। नंदी और भृंगी ने भगवान से पूछा, भगवान आपके कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? आपका विवाह होगा तो कोई रिश्तेदारी में आप कहो तो हम पत्रिका देने जाएं, किसी को बुलाने जाएं। बोले हमारा तो केवल एक ही नातेदार है, बस केवल ओ केवल और केवल मेरा राम, और कोई नातेदार ही नहीं है। बोले महाराज फिर कैसे होगी, ये लोग तो अकेले सज धज रहे हैं, तुम्हारी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हाँ एक काम करें भगवान, अभी कहे तो हमारे समाज को आप कहो तो इकट्ठा कर ले। मैं तो बोले हाँ ठीक है वो चलेगा। तो उस समय नंदी और भृंगी ने मन में विचार किया, पहले काम करते पहले भगवान की तरफ किसी का ध्यान नहीं है तो कम से कम दूल्हा सरकार बनाए। इसके लिए दूल्हा सरकार बनाने के लिए सामग्री लाना पड़ती है, सामग्री लगती है। दूल्हा किसी कोई को भी दूल्हा बनाया जाता है तो पाउडर लगता है, तो लिपस्टिक लगती है, तो बहुत सारी सामग्री लगती है ना, मेहंदी लगती है, मालाएं लगती है, कुंडल लगते हैं, सब सारी सामग्री लगती है। तो नंदी और भृंगी ने कहा कि महाराज हम दो ही आपके पास में हैं, एक को तो मेहंदी लग जाती है तो दूल्हे के पास में रहना पड़ता है, एक अकेला क्या करेगा महाराज? यदि आप कहे कभी तो दो चार लोगों को बाजार करने के लिए बुला ले। में बोले हाँ बुला लो। और जैसे दो चार लोगों को कहा कि बुला लो, वैसे अच्छे तगड़े तगड़े भूतों को बुलाया, आह्वान किया, चलो बाप की बारात के लिए भगवान को दूल्हा सरकार बनाना है। तो अच्छे तगड़े तगड़े भूत आ गए। आदेश करिए महाराज क्या कहें? भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज बताइए क्या काम है? तो बोले ये भृंगी के सुपुर्द है सब काम, ये जैसा कहे वैसा करो। भृंगी महाराज ने कहा एक को जाओ, जाकर के भगवान को पाउडर ज्यादा पसंद है, इसलिए भगवान के लिए अच्छा बढ़िया पाउडर लेकर के आओ, पॉन्ड्स अच्छी वैरायटी का। बोले हाँ महाराज जाते हैं। और उसी समय गया शमशान में, ताजा मुर्दा जल रहा था, अच्छी ताजी ताजी गरम गरम भस्म उठाई और पोटली बन करके भगवान के सामने रख लो। महाराज पाउडर लेकर के आया, अच्छा बढ़िया महीन छान करके लाया कपड़े से, भगवान के सामने रख दी। लो महाराज पाउडर लेकर के आया। दूसरा भूत गया, पाउडर लगाने के बाद में भगवान दूल्हा जो है माला भी पहनता है। एक गया जहां पर मुर्दे जलाए नहीं जाते थे, मुर्दे गाढ़े जाते थे, वहां गया, खोदा और वहां पर के 20-25 मुंड जो थे वो सब तोड़ तोड़ करके लाया, पोटली भगवान के सामने रख दी। लो महाराज बढ़िया बढ़िया फूल लेकर के आया हूं, इसकी माला पहनना आपने। नर मुंडों की माला लेकर के रख दी सामने। एक भूत गया, पाउडर की व्यवस्था हो गई, माला की व्यवस्था हो गई। अब जो है भगवान के गले में जो है और आभूषण भी होने चाहिए, क्योंकि दूल्हा सोने की माला पहनता है। गया एक भूत और अच्छे बड़े बड़े जो सर्प के बील थे उसको खोदने लगा है। अच्छे सुंदर सुंदर सर्प, कोई सफेद कलर का, कोई सुनहरी कलर का, कोई काले कलर का, कोई बहुत अच्छा पतला सर्प, ऐसे 25-30 सर्प छोटे बड़े बड़े करते करते और एक पोटली भगवान के सामने ला करके रख दी। लो भगवान आभूषण लाया हूं सोने चांदी के, रख दी। आभूषण की भी व्यवस्था हो गई। बोले महाराज कानों में कुंडल भी चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? एक भूत को फिर भेजा, जाओ कानों में कुंडल की व्यवस्था करके लाना। एक गया भूत सतपुड़ा पहाड़ के ऊपर और वहां जाकर के बड़े बड़े पत्थरों को उचकाने लगा और वहां पर जो है उन पत्थरों के नीचे बड़े बड़े बिच्छू थे, वो लेकर के 25-30 लेकर के आया, कानों में कुंडल के स्थान पर लटका देने के लिए लेकर के आ गया। सब सारी व्यवस्था कर दी है। अब जो है भृंगी जी महाराज भगवान को दूल्हा सरकार बना रहे हैं और जैसे दूल्हा सरकार बनाने लगे तो सारे शरीर में पहले तो भस्म लगा दी है। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा।
भगवान को क्रोध आया था, जटा बिखर गई थी। भृंगी जी महाराज ने पहले बढ़िया पाउडर स्नान करा करके पाउडर लगाया और जो जटाएं बिखरी हुई है संवार लिया है, और संवार करके एक सर्प लिया बड़ा भारी पतला पतला, और उसी से जटाओं को बांध दिया और फन फैला करके बिठा दिया, जैसे मोर पंख लगाया हो। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। अहि का मतलब होता है सर्प, सर्प का मोर लगा दिया, पीछ मोर पंख लगाया। और उसके बाद में जो है कुंडल किंकिन पहिरे व्याला, भगवान जो है कुंडल के स्थान पर किंकिन यानी वो बिच्छू जो थे बड़े बड़े काले काले, और डंक जो है वो कानों में घुसा दिया और लटका दिया है। कुंडल किंकिन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंकर पहरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। ओ कुंडल किंकिन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंकर पहरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। एक भूत से कहा कि भगवान को बढ़िया शेरवानी लगती है, जाओ जाकर के कपड़े लेकर के आओ। और गया और सुंदर बाघ को मारा, उसका चमड़ा लिया और लेकर के आ गया और भगवान की कमर में लपेट दिया है। किंकिन कुंडल पहिरे वाला, तन विभूति पट केहरी छाला, यानी सिंह की छाल ला करके और भगवान के कमर में लपेट दिया है, मानो शेरवानी पहने हो भगवान। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। उसी समय जो है माथे पर कोई चमकने वाली वस्तु होना चाहिए ताकि दूर से दिखने लग जाए कि दूल्हा है, मोर बांध करके आया है। तो कैसा मुकुट होना चाहिए, कैसा मोर होना चाहिए? तो कहा ससिललाट सुंदर शिव गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। ससिललाट सुंदर शिव गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। हाँ, ससिललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। ससिललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। सती ललाट, माथे के ऊपर द्वितीया का चंद्रमा पकड़ा, चल तेरा कुछ भी काम नहीं है, भगवान शिव के माथे पर बैठना। द्वितीया के चंद्र सर्वत्र वंदे, वो दर्शन करने लग गए हैं। भगवान मस्तक पर लगा दिया है। और उसके बाद में गंगा ने मन में विचार किया कि भगवान को कोई ज्यादा क्रोध न आने पावे, इसलिए भगवान की जटाओं में बैठ जाना चाहिए। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा,
यहाँ पर फिर लिखा है कैसे कैसे भूत थे, तो बोले कि को मुखहीन, किसी का एक भी मुख नहीं है, किसी के विपुल मुख का हो, यानी मोही मोही लगे हुए हैं। और फिर आगे जो है कोई बगैर पैर का है तो किसी के कई हजार पैर हैं, ऐसे भूत हैं। और फिर लिखा है किसी का एक नेत्र है तो किसी का एक भी नहीं है, और किसी के हजार नेत्र लगे हुए, पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र है, उसके आंखें आंखें लगी हुई है। फिर आगे लिखा है कोई हृष्ट पुष्ट, कोई तगड़े घर का, कोई खाते पीते घर का है, बड़ा तगड़ा भूत है, और कोई गरीब घर का है तो बड़ा दुबला पतला है, ऐसा हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, ऐसे भूत प्रेत। और फिर आगे लिखा है तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूत। को अति पीन पावन को अपावन। भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे। भूषण कराल कपाल कर सब संग सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रकाल मुख गण सुवर सुकार मुख गण। वेश अगणित को गणे बहुजिन सफेद की साथ जोग जमात बरनत नहीं बने। यहाँ पर बारात की वर्णन किया गया है कि किसी का मुख जो है वो गधे का है, किसी का शेर का है, और कोई बहुत दुबला पतला है तो कोई बहुत तगड़ा है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि कोई बहुत जिनस यानी बड़ा बुद्धिमान भूत है, इतना बुद्धिमान उसके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं। और कोई बड़ा मूर्ख भूत है, पढ़ा लिखा नहीं है वो, ऐसे भूत प्रेत है। और बस जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा है वैसी बारात भी बन गई है। जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता।
बनी बराता कौतुक विविध होई मगदाता। दस दुल्हा दस बनी बराता कौतुक विविध होई मगदाता। जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई है। हजारों लाखों की संख्या में भूत प्रेत आए हैं। हर हर महादेव। चलो बारात चलने को तैयार हुई है। कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, कोई जमीन पर जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, सब भूत प्रेत चले हैं। और यहां पर तुलसीदास जी ने लिखा है कौतुक विविध होई मग जाता। रास्ते में कौतुक हो रहा है, तमाशा हो रहा है। तमाशा करते करते जा रहे। तमाशा मतलब क्या? नाचते गाते जा रहे हैं, है ना। भगवान नंदी पर बैठ करके आगे आगे जा रहे हैं और पीछे बारात चल रही है। पीछे सब लोग नाच गा रहे हैं। भगवान शिव ने मन में विचार किया मेरे बच्चे नाच गान कर रहे हैं तो देखने वाला भी कोई होना चाहिए ना। सब लोग कौतुक करते करते जा रहे हैं, कम से कम कोई दृष्टा भी होना चाहिए। तो भगवान शिव क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं और पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। नंदी की तरफ मुंह, नंदी का मुंह आगे है और भगवान पीछे मुंह करके बैठ गए। भगवान जो है वो सारी बारात का तमाशा देख रहे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे बच्चे जो है आज बड़े प्रसन्न हैं। हाँ, और बच्चे प्रसन्न होते तो माँ बाप जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। आज भगवान शिव इतने प्रसन्न हैं, बड़ा तमाशा होते हुए जा रहा है। तो नंदी भृंगी ने एक बार जाकर के भगवान से कह दिया, भगवान क्या पीछे मुंह करके बैठे हो, आगे मुंह करके बैठे ना, लोग क्या कहेंगे, पीछे मुंह करके जा रहा है दूल्हा। तो भगवान ने कहा शादी तेरी हो रही है कि मेरी हो रही है? बोले बाप आपकी हो रही है। बोले बस मैं जैसा राजा ने जो है ना, लाखों में लोग आएंगे,
सारे के सारे देवलोक से बारात आ रही है, लाखों में लोग आएंगे, कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं। इसलिए राजा हिमाचल ने बहुत सारी समितियां बना दी थी। एक समिति बोले आपको उसमें हजारों लोग, आपको केवल भोजन संभालना है। एक समिति आपको केवल पानी पिलाना है। एक समिति आपको केवल बारात आए तो केवल माला पहनाना है। ऐसा करके स्वागत करना है सबका। लेकिन याद रखना, सबसे पहले दूल्हे को माला पहनाना, उसके बाद में सारे बारातियों को माला पहनाना। बोले हाँ महाराज, सारी व्यवस्था। किसी को कहा परोसने वालों में भी कोई दाल है तो उसको वैसा कलर का वो बांध दिया कि आपको केवल दाल ही परोसनी। किसी को लड्डू परोसना है तो उसको उस प्रकार से संकेत दे दिया कि आपको केवल लड्डू ही परोसना, क्योंकि छोटे मोटे बाराती नहीं, बहुत सारी संख्या में आएंगे, इसलिए व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। सारी समितियां बना दी है। समितियां बना करके और बस देवताओं का समाज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया है। और जैसे प्रवेश किया उसी समय